स्टूडेंट नमस्कार। विकास सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने आपको रैखिक बहुपद के बारे में बताया था और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को रैखिक बहुपद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिना शून्यक के कोई भी बहुपद अस्तित्व में नहीं होता है। एक तरह से शून्यक जो है बहुपदों के मूल होते हैं। इसको हम जीरोज बोलते हैं या यक्स के मान भी इसको बोलते हैं। कहने के मतलब कि बहुपद के ऐसे मान जिनको बहुपद में रखने पर अगर बहुपद के जो मान होते हैं अगर वो शून्य आ जाता है तब उसे हम बहुपद के शून्यक बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों हमने बताया था कि अगर कोई बहुपद है तो बहुपद ज़्यादातर यक्स के रूप में होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है टू एक्स प्लस थ्री, ये आपका एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। हम एफ एक्स के स्थान पर पी एक्स भी लिख सकते हैं। पी एक्स इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। तो कहीं कहीं किसी बुक में एफ एक्स लिखा होता है तो कहीं कहीं पे पी एक्स लिखा रहता है। तो एफ एक्स और पी एक्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है, ये रैखिक बहुपद है। अब मान लीजिए कि हमने आपको बताया था कि हम x के ऐसे मान इसमें रखेंगे कि बहुपद का मान हमको शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। पूरा बहुपद किस रूप में लिखा है? एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो हमको इसमें x के वो मान प्राप्त करने हैं जिनको रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, अर्थात एफ एक्स बराबर 0 हमको मिल जाए।
तो हमको x के ऐसे मान प्राप्त करने हैं कि x के मान को यदि इस बहुपद में रख दिया जाए, इस रैखिक बहुपद में रख दिया जाए तो हमको f(x) बराबर 0 मिले। तो देखिए इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। 0 बराबर 2x प्लस 3, प्लस 3 बराबर 0 और 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, x बराबर -3/2 आया है। x का जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो -3/2 है। अब हमको x का वो मान प्राप्त हो गया है। अगर इसी x के मान को हम इस बहुपद में अगर हम रख दें तो हमको f(x) यानी ये बहुपद का मान जो है 0 प्राप्त होगा। अब देखिए, जैसे x बराबर -3/2 है, अगर यही हम x के स्थान पर -3/2 इस बहुपद में रखें तो देखिए क्या आता है। 2x प्लस 3, अब x बराबर -3/2 रखने पर उपरोक्त बहुपद में x बराबर -3/2 रखने पर अब रख रहे हैं, देखिए 2 × -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 दोनों कैंसिल हो गया, 0 बचा। अर्थात हमको f(x) का मान 0 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब कि x के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर हमको बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, वही बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं, वही जीरोज कहलाते हैं, वही मूल कहलाते हैं। अब इसको हम जर्नल फॉर्म में समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास रैखिक बहुपद ax प्लस b हमारे पास रैखिक बहुपद ax प्लस b दिया है, जहाँ a = नॉट 0। a बराबर नॉट 0 इसलिए है क्योंकि यदि हम यहाँ a बराबर 0 रख देंगे तो हमें y बराबर b प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर b जो होगा वो निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे x का मान निकालना है, क्योंकि हमको x के यहाँ पे मान प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ a बराबर 0 हम नहीं लिख सकते। अगर a बराबर 0 नहीं लिख सकते। यदि a बराबर 0 रख देंगे तो x खत्म ही हो जाएगा। तो अब हमको परिभाषा क्या कहती है कि बहुपद के शून्यक वे होते हैं जिनको बहुपद में रखने पर हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। तो हमने आपको बताया भी था कि बहुपद को चाहे
पी एक्स लिखिए, चाहे एफ एक्स लिखिए और चाहे वाई लिखिए, इस तीनों का एक ही मतलब है। कारण क्या है? क्योंकि एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, वाई परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब आप इसमें देखिए, हमको अब एक्स के मान प्राप्त करने हैं, तो एक्स के जो हमें मान प्राप्त करने हैं तो हमको y बराबर 0 लिख देंगे, बाएं पक्ष की तरफ 0 लिख देंगे। तो ए एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी बराबर 0 या ए एक्स बराबर माइनस बी या एक्स बराबर माइनस बी अपान ए। अब आप देखिए, यदि x का मान माइनस बी अपान ए हम बहुपद में, इस बहुपद में पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमें y के मान 0 प्राप्त होगा। देखिए y बराबर ए एक्स प्लस बी, ए इंटू माइनस बी अपान ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी बराबर 0, अतः y बराबर 0। अब यहीं से स्पष्ट है, यहीं से क्लियर है कि x के ऐसे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, वही बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं, या शून्यक कहलाते हैं, या मूल कहलाते हैं, या 0 कहलाते हैं। अगर y के मान 0 नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो बहुपद का शून्यांक नहीं है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी बहुपद का शून्यांक x के वे मान होते हैं, x यहाँ पे स्वतंत्र चर है, तो x के वे मान होते हैं, स्वतंत्र चर के वे मान होते हैं जिनको बहुपद में रखने पर हमको बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। अब इसको हम ग्राफ में भी, ग्राफ पेपर के हिसाब से भी समझ सकते हैं। आपके बुक में दिया गया है, ग्राफ से भी समझाया गया है, तो देखते हैं इसे हम। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब मान लीजिए हम एक्स वाई समतल को ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है, ये आपका ग्राफ पेपर है, तो इसमें हम ये आपका हो गया y एक्सिस
ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया ओ। तो हमने क्या कहा था, जो बहुपद के शून्यंक की परिभाषा है उसके अनुसार यदि हम इसका एक सारणी बना लें, यार ये कलर कैसे चेंज हो गया। अब हम इसको सारणी के हिसाब से समझेंगे। मान लीजिए आपका ग्राफ पेपर है। अब मान लीजिए हम x का मान 0 ले रहे हैं अपने स्वेच्छा अनुसार। चूँकि x स्वतंत्र चर है इसलिए हम अपने इच्छा अनुसार x मान 0 ले रहे हैं। यदि हम 0 y बराबर 3x + 4 में x बराबर 0 रखेंगे तो 3 × 0 बराबर 0 हो जाएगा +4, तो यहाँ y का मान 4 आया। अब मान लेते हैं हम x का मान ले रहे हैं, मान लीजिए ऋण 1 ले रहे हैं, तो हमको y का मान 1 मिल रहा है। अब मान लीजिए हम x का मान ऋण 4/3 ले रहे हैं, तो y बराबर हमको 0 प्राप्त हो रहा है। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो x का मान जहाँ पे 0 है वहाँ हमें y का मान 4 मिल रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 0 4। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y बराबर हमको 4 मिल रहा है। तो हमको y बराबर 4 मिल रहा है तो हमको y अक्ष पे जाना होगा जहाँ पर ये 4 है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ जो 4 यूनिट है जहाँ पे, इसको हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग इसमें देखिए कि x बराबर 0 है तो हमको y बराबर 4 मिल रहा है, तो हमको x y अक्ष पर 4 की तरफ जाना है, 1 2 3 4, तो वहाँ 0 4 हो गया। अब हमको x बराबर ऋण 1, तो अभी तक हम x बराबर ऋण 1, तो ये हुआ ये जो मूल बिंदु है जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस
काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु के बाएं अगर हम जाएंगे तो x जो है ऋणात्मक होगी। अब यहाँ पे x हम ऋण 1 लिखे हैं तो हमको y1 मिल रही है। तो यहाँ से आप ऋण 1 ले लीजिए, x अक्ष के बाईं ओर ऋण 1 है और y अक्ष पर 1 मिल रहा है, तो इसके निर्देशांक 1। यहाँ x के निर्देशांक ऋण 1 और y के 1 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्थान पे अब इसके बाद x बराबर ऋण 4/3, यानी कि हमको एक पॉइंट यहाँ पे आना होगा। x बराबर ऋण 4/3, थोड़ा 1 से हट के इस जगह पे आना होगा हमको। ऋण 4/3 और y बराबर 0। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा ग्राफ है ये कुछ ऐसे बन रहा है। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ये ऐसे जा रहा है। तो हमको जो है ये जो लाइन प्राप्त हो रही है, ये इस लाइन के 3 खंड हमको मिल रहे हैं। एक तो ये सीधे आ रही है, x अक्ष पे ये कट कर रही है, ये हमको x अक्ष पर -4/3 और 0 पे कट कर रही है। यार ये थोड़ा से यार ये पूरा तो ना मिटाओ, ये थोड़ा चित्र गड़बड़ बन रहा है। तो ये जो सीधी लाइन हमको प्राप्त हो रही है ये हमको x अक्ष पर कट कर रही है, x अक्ष के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी x अक्ष की जो ऋणात्मक दिशा में है उधर ये रेखा जो है x अक्ष को कट कर रही है। तो अगर कोई रेखा x अक्ष को कट करे तो वहाँ पे y के निर्देशांक 0 होते हैं और x का कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं जब हम x बराबर -4/3 रखें तो हमको y बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब कि ओ माइनस x का -4/3 ही वो मान है जिसके लिए हमें बहुपद के मान अर्थात y बराबर 3x4 के मान हमें 0 मिल रहे हैं। इसलिए जो पॉलिनॉमियल्स है, जो y बराबर 3x + 4 जो बहुपद है, रैखिक बहुपद है, उसके जो शून्यक है वो -4/3 है। क्यों? क्योंकि -4/3 का मान यदि हम बहुपद रैखिक बहुपद y बराबर 3x + 4 में रख दें तो हमको बहुपद का मान यानी y बराबर 0 मिल रहा है। यही इसका ज्यामितीय निरूपण है। कहने का मतलब हम प्रत्येक बहुपद को ग्राफ पेपर पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं और x के मान रख करके हम y के भी मान प्राप्त कर सकते हैं, बस। और अब देखते हैं एक और उदाहरण। अब ग्राफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब मान लीजिए अगर उसी बहुपद में
अगर बहुपद में हम x के एक से ज़्यादा मान अगर रखने पर हमको y के मान 0 मिल रहे हैं, तो x के जितने मान रखने पर हमको जितने y के मान 0 प्राप्त हो रहे हैं उतने ही बहुपद के शून्यांकों की संख्या कहलाएगी। अब जैसे मान लेते हैं अब हम इसको ग्राफ से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका मान लीजिए कोई ये एक आपका ग्राफ है, ये डिजिटल बोर्ड आपका ग्राफ पेपर है और ये x अक्ष और y अक्ष है। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ऐसे गया है, जो ये लहरदार ग्राफ है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी एक वक्र को निरूपित करता है। वक्र इसलिए क्योंकि ये सीधा नहीं है, लीनियर नहीं है। रैखिक मतलब होता है सीधा। और कोई भी बहुपद है, यदि कोई बहुपद है, उस बहुपद को अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, ग्राफ पेपर पे उसको निरूपित करें, तो वह बहुपद या तो किसी रेखा को प्रदर्शित करेगा या तो किसी वक्र को प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए ये जो आप वक्र देख रहे हैं ये किसी न किसी बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है। मान लेते हो बहुपद px बराबर 0 है, मान लेते हैं। ये आपकी बुक के अनुसार है, किताब के अनुसार है। तो अब हमने परिभाषा अभी आपने जो पिछले उसमें आपने देखा कि x के ऐसे मान जिनको रखने पर हमें y के 0 मान प्राप्त हो रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसके x के मान, यहाँ पे मान लीजिए x के मान a हैं, x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर b है, यहाँ x बराबर -c है, यहाँ x बराबर -d है। आप देखिए कि ये जो वक्र है ये x अक्ष को कितने जगहों पर, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आप देखिए ये जो बहुपद का जो वक्र है ये x अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। x अक्ष को 4 बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ बहुपद का वक्र x अक्ष को कट करेगा, जिन जिन बिंदुओं पर कट करेगा, वहाँ पर y का मान यानी बहुपद का मान 0 होगा। तो अगर कोई बहुपद दिया गया है, अगर हम उसकी x के मान निकाल लिए हैं, अगर उन सभी मानों को बारी बारी से बहुपद में रखने पर हमको हर बार 0 प्राप्त होता है, तो उतने ही बहुपद के शून्यांक कहलाएंगे। अब हम इसको एक उदाहरण लेते हैं जो यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। एक बहुपद दिया गया है, वो बहुपद है आपका 3x²
प्लस 5x माइनस 2, और ये आपका 2020 में पूछा गया था। तो ये आपका px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो हमको इसके शून्यक को हमें ज्ञात करना है, इसके जीरोज को हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए, शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमको px बराबर 0 लिखना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। क्योंकि px बराबर 0। अब देखिए ये बहुपद तो है, लेकिन ये कैसा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 2 है। एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए कि x की जितनी ज़्यादा घातें होंगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। कहने का मतलब यहाँ यदि x की 2 घातें हैं तो इसके 2 शून्यक होंगे। अगर यहीं पे x की 3 घात हो जाती तो x के 3 शून्यक हमें प्राप्त होंगे। तो x की जो सबसे बड़ी घात है, अगर कोई पॉलिनोमियल्स, कोई बहुपद आपको दिया गया है तो आप उसमें देखें कि x की जो सबसे बड़ी घात है वो घात क्या है। तो जो घात होगी उतनी ही संख्या में बहुपद के शून्यक होंगे। तो अब इसको हमको गुणनखंड करना है, क्योंकि हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो आप इस -2 को 3 में मल्टीप्लाई करिए। आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, और हो सकता है कक्षा 8 में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने का जो नियम है आप उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़े होंगे, फिर भी हमें आपको यहाँ बता दे रहे हैं। इस -2 को इस 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? -6x स्क्वायर। अब -6x को हमें ऐसे तोड़ना है कि अगर उसको जोड़ दें तो +5 आए, और गुणा कर दें तो -6x स्क्वायर आ जाए। तो देखते हैं इसको। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो हम इसको इसको हमने ब्रेक किया। इसको x का मान निकालने के लिए हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो -2 को 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर होगा। तो -6x स्क्वायर को हमें ऐसे तोड़ना है कि अगर इसको गुणा करें तो -6x स्क्वायर प्राप्त हो, और जब जोड़ेंगे तो 5x आएगा, +5x। तो ये 6x है और -x है। अगर 6x में से x घटेगा तो 5x आ जाएगा, और 6x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कॉमन कौन सी है? यहाँ 3x कॉमन ले लेते हैं, x + 2। अब यहाँ में -1 कॉमन ले लेते हैं, x + 2 बराबर 0। पहली बार जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद जो हमको पद प्राप्त होता है वैसा ही पद हमको यहाँ भी प्राप्त होना चाहिए, तभी हम पूरे में हम कॉमन ले पाएंगे। अब यहाँ देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x + 2 और ये बचेगा 3x - 1 बराबर 0। अब हमको ये जो आपका बहुपद है
ये दो खंडों में विभक्त हो गया। अब ये 0 के बराबर है, अर्थात इन दोनों का गुणनखंड 0 के बराबर है। तो याद रखिए, अगर हमारे पास दो ऐसे खंड हो, मान लेते हैं एक A है और एक B है, अगर इनका गुणन फल 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है A बराबर भी 0 होगा और B बराबर भी 0 होगा। तो इसीलिए हम इसको बारी बारी से लिख रहे हैं। एक बार लिखेंगे x + 2 = 0, x बराबर -2। दूसरी बार 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। तो हमको जो है x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक -2 और एक 1/3। इस द्विघाती बहुपद के हमको दो शून्यक प्राप्त हुए, x बराबर -2 और 1/3। अगर इसी शून्यक को अगर इस बहुपद में हम रख देंगे तो हमको px बराबर 0 प्राप्त होगा। देखते हैं इसको। अब ये है px दिया गया है, अब इसी में हम रख रहे हैं 3 × पहले माइनस x बराबर -2 लेने पर 2² -2, तो 3 × 4 प्लस 5 × -2 × 10 2, 12 प्लस ए भी 12 बराबर 0। तो जब इसमें मान पुट करेंगे x बराबर -2 रख के तो हमको px बराबर 0 प्राप्त हो गया, अर्थात x बराबर -2 इस द्विघाती बहुपद का एक शून्यक है। अब इसी को हम x बराबर -3 यहीं पे रख के देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 3 × 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1/3 -2, तो ये हो गया आपका 3 × 1/3 × 1/3। 1/3 को हम घात 2 लगी है तो 2 बार लिख सकते हैं। 5 × 1/3 -2, 3 से 3 कट गया तो 3 प्लस 5/3 -2, 9 प्लस 5 -6/3, 9 3 9। गलत हो गया यार, ये 3 से 3 कट गया, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, इसको संशोधन करते हैं। जब हम x बराबर 1/3 रख px में x = 1/3 रखते हैं तो हमको ऐसा रूप प्राप्त होता है। 3, एक तो ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है, इसको 1/3 में 2 घात लगी है तो इसको हम 1/3 × 1/3 2 बार लिख सकते हैं। एक बार 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/3 प्लस 5/3 -2, तो 1 प्लस 5 और ये 6 हो गया, 3 हुआ, 6 - 6/3 बराबर 0। तो
x बराबर 1/3 भी अगर इसमें हम रख देते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। अतः इस द्विघात बहुपद के शून्यक हमको कितने प्राप्त हुए? 2 प्राप्त हुए। x बराबर -2 और 1/3। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत सरल। और हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस बहुपद के संबंध में, शून्यक बहुपद के शून्यक के संबंध में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या न समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसको हम पुनः पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, विकास सिविल एकेडमी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करने की कोशिश करें। और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो 10 की मैथमेटिक्स है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई न कोई क्वेश्चन कक्षा 9-10 से ज़रूर पूछा जाता है। आपका बेस मजबूत रहेगा तो आपको कंपटीशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों का या जिन विद्यार्थियों को अगर गणित का जो बेस है अगर वो मजबूत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट उनका मजबूत नहीं है, तब उनको आगे कोई भी परीक्षा देने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें मैथ के सवाल ना पूछे जाते हों, और जो मैथ के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझता है वो बहुत ही कम समय में वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, फिर आगे उसी का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को भली भांति देखने का प्रयास करें। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखें। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं। और जहां भी हमारी गलती हो पढ़ाने में या किसी प्रकार, आप उसको भी वहां बताइए। हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे और उसको आगे से जो है संशोधन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।